दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से तालाब से लेकर एक बड़े जंगल तक नेचर इतना परफेक्टली बैलेंस कैसे रहता है? ऐसा लगता है जैसे नेचर के पास एक कोई इनविजिबल सॉफ्टवेयर चल रहा है, जहां हर एक पौधा, हर एक जानवर और हर एक ऑर्गेनिज्म अपना रोल बिना रुके हुए निभा रहे हैं। इसी इनविजिबल सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं इकोसिस्टम। आज अगले कुछ मिनटों में हम समझेंगे कि ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है और कैसे ये पूरी धरती को जिंदा रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम को समझने के लिए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला बायोटिक फीचर यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल, फंगी और बैक्टीरिया। और दूसरे नंबर पे आता है एबायोटिक फैक्टर यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल एंड टेम्परेचर। एक मजेदार एनालॉग से समझते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स हैं गेम के रूल्स और बायोटिक फैक्टर्स हैं प्लेयर्स। जैसे डेजर्ट्स में पानी बहुत कम होता है, मतलब एबायोटिक रूल, इसलिए वहां सिर्फ कैक्टस और कैमल जैसे स्पेसिफिक प्लेयर्स ही सरवाइव कर पाते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, एनर्जी। इकोसिस्टम में सारी एनर्जी का मेन सोर्स होता है सन। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स। ये फोटोसिंथेसिस से सूरज की रोशनी को खाना में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर, हर्बीवोरस जैसे हिरन प्लांट्स को खाते हैं और कार्निवोरस जैसे लायंस उन हर्बीवोरस को खाते हैं। लेकिन यहाँ साइंस का एक सबसे कूल नियम काम करता है, द 10% रूल। जब एक जानवर दूसरे को खाता है तो उससे सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलती है। बाकी के 90% एनर्जी उसकी डेली एक्टिविटीज और हीट में खर्च हो जाती है। इसलिए दुनिया में घास ज्यादा है और हिरन कम है और शेर सबसे कम। और जब कोई जानवर मरता है तब आते हैं हमारे अनसंग हीरोज यानी डिकम्पोजर जैसे फंगी और बैक्टीरिया। ये डेड मैटर को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को दोबारा मिट्टी में मिला देते हैं, मतलब नथिंग गोज टू वेस्ट। इकोसिस्टम कितना इंटरकनेक्टेड है इसका एक जबरदस्त एग्जांपल है येलोस्टोन पार्क। 1926 में वहां सारे भेड़ियों को यानी वुल्व्स को हटा दिया गया। रिजल्ट क्या हुआ? भेड़ियों के न होने से हिरन की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सारी घास और पेड़ खा लिए। रिवर्स के किनारे की मिट्टी बहने लगी और नदियां सूखने लगी। फिर 1995 में साइंटिस्ट ने वहां दोबारा वुल्व्स को छोड़ा। वुल्व्स ने हिरन का शिकार किया, घास दोबारा उगी, पेड़ बड़े हुए, नदियों का पानी वापस आया और बहना शुरू हुआ। एक प्रीडेटर ने पूरी ज्योग्राफी बदल दी। इसे कहते हैं ट्रॉपिकल कैस्केड। तो दोस्तों, इकोसिस्टम एक ऐसी चेन है जहां एक छोटा सा कीड़ा भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि एक बड़ा शेर। नेचर में सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड हुआ है। आपको नेचर का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और बायोलॉजी के ऐसे ही फैक्ट समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।